हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन कॉमर्स हरिकेन्स। बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबसे सॉरी कहना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मैं चैनल पर कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। रीज़न क्या था कि मेरा फ्रैक्चर हो गया था, मैं बेड रेस्ट पर थी। लेकिन अब मैं आपको रेगुलरली वीडियोस लेकर आऊँगी और आपको टॉपिक्स क्लियर करवाऊँगी। आज जिस टॉपिक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है BPR यानी बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। लेकिन इस टॉपिक को समझने से पहले जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिएगा वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए। और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। कोई डाउट है तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग बेसिकली क्या चीज है? ये देखिए, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये आज के ज़माने की एक नीड हो चुकी है। हम सभी को पता है कि बदलते समय के साथ हमें अपने बिजनेस के प्रोसेस को चेंज करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम बात करें पुराने समय की, तो उस टाइम पर अकाउंटेंट हाथ से ही बुक्स बनाया करते थे, हाथ से ही सारे वाउचर्स की एंट्रीज करते थे। ट्रायल बैलेंस, P&L, बैलेंस शीट सब कुछ वो हैंड रिटन ही किया करते थे, जिसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता था और लेबर भी लगती थी। लेकिन जैसे जैसे एडवांसमेंट होती गई, टेक्नोलॉजी के चेंजेस हुए, तो हमें पता चला कि टेली जैसा भी एक सॉफ्टवेयर है और भी बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके ज़रिए हम ये काम बहुत ही कम समय में कर सकते हैं और वो भी एक्यूरेसी के साथ। तो मोस्टली अब सभी कंपनीज टेली और भी दूसरे सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करती है। ऐसा क्यों किया? ताकि वो अपने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिड्यूस कर सके, टाइम को बचा सके और एरर्स एंड वेस्टेजेस को कम कर सके। तो बच्चों, यही है बिजनेस प्रोसेस रीइंजीनियरिंग। आइए इसको डिटेल में समझते हैं। ये क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक है जो ऑर्गेनाइजेशन को मदद करती है कि वो अपने चलते हुए प्रोसेस को रीडिज़ाइन करे। यानी कि इसमें हम ये देखते हैं कि जो काम बिजनेस में ऑलरेडी हो रहा है वो किस तरीके से हो रहा है, उसमें क्या क्या ड्रॉबैक्स हैं, और फिर उन कमियों को दूर करने के लिए हमें अपने पूरे बिजनेस को रीडिज़ाइन करना पड़ता है। जैसा कि हमने देखा अभी एक एग्जाम्पल में कि पहले सारा काम मैनुअली हो रहा था, फिर हमने रीडिज़ाइन किया कि नहीं, अब हमें सॉफ्टवेयर का यूज़ करना है और सारा काम सॉफ्टवेयर से करना है। ठीक है, तो यही है बिजनेस रीइंजीनियरिंग। ये आजकल बहुत ज़्यादा किया जा रहा है। दिस टेक्निक हेल्प द ऑर्गेनाइजेशंस टू रीथिंक मतलब दोबारा से सोचिए अपने बिजनेस के बारे में कि कैसे मैं अपने काम को इम्प्रूव कर सकता हूँ, अपनी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकता हूँ, ताकि मैं अपनी कॉस्ट को कम कर सकूँ और मैं कॉम्पिटेंट बन सकूँ। क्योंकि दिन पे दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। आपके कॉम्पिटिटर्स नए नए तरीके यूज़ कर रहे हैं कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। तो आपको भी अपने बिजनेस में चेंजेस लाते रहने पड़ेंगे ताकि आप कॉम्पिटिटर को हरा सकें और कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकें। इसकी एक डेफिनेशन भी देख लीजिए आप, अकॉर्डिंग टू हमर एंड चैम्पी। ये रही डेफिनेशन बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। BPR एक ऐसा फंडामेंटल है। फंडामेंटल क्यों बोला गया है? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि यहाँ पर आप अपने पूरे के पूरे बिजनेस के डिज़ाइन को रीडिज़ाइन कर रहे हैं। यानी जो भी काम जैसे चल रहा था उसको पूरी तरह से बदलने की कोशिश की जा रही है ताकि आपके कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और आपकी वेस्टेजेस कम हो जाएं। ठीक है, आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाए, आपके प्रोडक्ट की या सर्विसेज की क्वालिटीज़ इंप्रूव हो जाए। जो चीज़ जैसे चल रही है उसको ऐसे ही चलते रहेंगे तो ऑब्वियसली आप पीछे रह जाएंगे, है ना। कंपटीशन को अगर फेस करना है तो खुद में इंप्रूवमेंट्स करनी पड़ेंगी और यही होता है BPR। देखिए, ये बात समझ लीजिए कि BPR में किसी एक पॉइंट को लेकर रीडिज़ाइन या रीथिंकिंग नहीं की जाती। यहाँ पर पूरी की पूरी कंपनी में चल रहे प्रोसेसेस को ध्यान से समझा जाता है और उसमें बदलाव लाने की कोशिश की जाती है। नाउ द क्वेश्चन इज वाई देयर इज अ नीड ऑफ BPR, यानी BPR क्यों किया जाता है और इसको करने का क्या फ़ायदा है। इसे हम नीड कह सकते हैं, एडवांटेजेस भी कह सकते हैं, मेरिट्स एंड इम्पॉर्टेंस भी कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हमने देखा कि BPR का मतलब क्या है कि बिजनेस में जो चीज़ अभी चल रही है उसमें बदलाव लेकर आना, उसके प्रोसेस में चेंजेस करना। क्यों करते हैं हम ऐसा? बिकॉज फर्स्ट इज टू फेस ग्रोइंग कंपटीशन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है। हर कोई कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नई स्कीम्स लेकर आते हैं, नए नए तरीके करते हैं, तो हमें भी अपने बिजनेस में चेंजेस करते रहने पड़ेंगे। सेकेंड,
टू ओवरकम फॉलिंग मार्केट शेयर। फॉलिंग मार्केट शेयर मतलब मार्केट में आपके प्रोडक्ट की या सर्विस की डिमांड कम होती जा रही है, आपके कस्टमर्स कम हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको अपने अंदर बदलाव लाना ही पड़ेगा ताकि आप अपने प्रॉफिट्स को बढ़ा सके। इसके लिए मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगी पार्ले जी बिस्किट का। पार्ले जी बहुत समय से हम देख रहे हैं उनकी सेम पैकिंग है और एक ही तरह का वो फ्लेवर प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन अब उन्होंने लेटेस्ट एक और फ्लेवर निकाला है, डार्क पार्ले जी। ठीक है, डार्क पार्ले जी नाम से इन्होंने नया फ्लेवर क्यों निकाला? क्योंकि आजकल बच्चों को चॉकलेट फ्लेवर पसंद है और वो कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए नया फ्लेवर मार्केट में लेकर आए, यानी अपने प्रोसेस में उन्होंने चेंजेस किए हैं, प्रोडक्ट में चेंजेस किए हैं। नेक्स्ट आता है, अच्छा ये चेंजेस क्यों किए गए हैं? ताकि कस्टमर में डिमांड इंक्रीज हो जाए और उनका जो मार्केट शेयर गिर रहा था वो बढ़ जाए। नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट, यानी कि यहाँ पर जो राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट है, यानी ऑपरेशन कॉस्ट क्या होती है? आपके खर्चे, बिजनेस को चलाते समय जो हमें डे टू डे एक्सपेंसेस करने पड़ते हैं, उन खर्चों को कम करने के लिए भी हम बीपीआर करते हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूव कस्टमर सर्विसेज, कस्टमर को प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज को बढ़ाने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए भी हम बीपीआर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, एलिमिनेट अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज, बहुत सी एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जिनको अगर हम परफॉर्म ना भी करें तो भी हमारे बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हमें अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रिड्यूस करने के लिए अपने चल रहे प्रोसेस में चेंजेस करने पड़ते हैं। नेक्स्ट, टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स, ऑब्वियसली आप अगर अपनी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज को रिड्यूस कर देंगे, वेस्टेज कम हो जाएगी और बहुत इजी तरीके से आप काम को करने लगेंगे, तो आपके प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, डिमांड बढ़ेगी। कॉस्ट एंड साइकिल रिडक्शन, कॉस्ट तो पता ही है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब ये साइकिल रिडक्शन क्या भला है? साइकिल क्या होती है? सबको पता है कि एक प्रोडक्ट की साइकिल होती है, पहले उसकी इंट्रोडक्टरी स्टेज होती है, फिर ग्रोथ पे जाता है, मैच्योरिटी एंड देन डिक्लाइन। तो आपकी ये जो साइकिल है इसको कम कर दिया जाए, मीन्स आपकी डिक्लाइन को रोक दिया जाए। ठीक है, इसको हम कैसे कर सकते हैं? बीपीआर के थ्रू। नेक्स्ट आता है इंक्रीज एफिशिएंसी, आपकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाता है। ठीक है, एंड देन हेल्प्स इन कोपिंग विद चेंजिंग एनवायरनमेंट, बदलते एनवायरनमेंट की ये जरूरत है कि आप भी अपने आप को बदलिए, अदरवाइज आपका बिजनेस पिछड़ जाएगा, कस्टमर्स दूसरों के प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने लगेंगे। तो आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट में मैं आपको बीपीआर के प्रोसेस, लिमिटेशंस और भी बहुत कुछ करवाऊंगी। बाय, हैव अ गुड डे।